अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। इसको बेसिकली हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड का फ्लो होता है, क्या ब्लड के कितने टाइप होते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, और इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में कैसे हार्मोनल एक्शन होता है, हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर को 3-4 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ ओवर आउट देख लेते हैं कि मतलब कि कैसे इस चैप्टर के साथ डील करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। देखिए, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम लोग, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि क्या है कि एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है कि पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है। और कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब कि कनेक्शन यहाँ पे ये मतलब हुआ कि पूरे बॉडी में जितने भी मतलब अगर कोई रिस्पायरेशन हो रहा है बॉडी में, या कहीं हमारे बॉडी में कोई वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, या कहीं बॉडी में हमारे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कहीं किडनी का काम जो हो गया, तो हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करके कौन रखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम लोग जब डिटेल में हम लोग जब पढ़ा जाएगा तो पहले ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे कैसे चैप्टर का ओवरव्यू है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो आता है, हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे आर्गन के बारे में। आर्गन में हम लोग देखेंगे हार्ट क्या होता है, हार्ट के बारे में देखेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे और ब्लड लिम्फ के बारे में देखेंगे। हम एक एक चीज डिटेल में पूरा बताएंगे कि ब्लड क्या, हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड लिम्फ कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो दिखाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट हो गया आर्गन। तो आर्गन वाले पार्ट में हो जाएंगे हार्ट, ब्लड लिम्फ और ब्लड वेसल्स। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि जब कोई चीज हम लोग काम कर लेते हैं या जिसके बारे में जान सकते हैं तो वो चीज कैसे काम करती है। जैसे बाइक चला रहे हैं तो बाइक ऊपर से तो चल रहा है लेकिन अंदर इंजन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ उसी सेम तरह यहाँ पे कि फिजियोलॉजी में ये देखेंगे कि कैसे ये चीजें जो होती हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्लड लिम्फ हो गया, ये सारी चीजें मिलकर कैसे एक काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी बेसिकली जो होता है वो मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है कि उसका मैकेनिज्म कैसे बॉडी के अंदर हो रहा है किसी भी चीज का। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल के बारे में हम बताएंगे, पूरे डिटेल में एक चीज देखा जाएगा। उसके बाद कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कितना होता है, कब कितना ब्लड प्रेशर की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग को डिटेल में देखना है। उसके बाद होता है हार्ट साउंड और ईसीजी। हार्ट साउंड के बारे में देखना है कि लव साउंड क्या होता है, डब साउंड क्या होता है, मरमर साउंड क्या होता है। हार्ट में 3-4 तरह के साउंड होते हैं, उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब चीजें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट देखेंगे तो हम लोग तो पहला आर्गन और फिजियोलॉजी। तो आर्गन में हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड लिम्फ, ये ओवर एक अलग टॉपिक रहेगा। और जो फिजियोलॉजी पार्ट है उसमें रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड और ईसीजी, ये सब एक अलग फिजियोलॉजी वाले पार्ट में रहेंगे। तो कम से कम 3-4 लेक्चर तो लगने ही लगना है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात है कि जब हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में आता है ब्लड। लेकिन ब्लड ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। जिसमें हमारा लिम्फ भी आता है, बॉडी के फ्लूइड आते हैं। बॉडी के फ्लूइड में जैसे टिश्यू फ्लूइड हो गया, सेल के अंदर के जो फ्लूइड होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। तो ऐसा फ्लूइड जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो, ऐसा फ्लूइड जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड। इसमें ब्लड लिम्फ आ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, यूरिन, ब्लड और बाइल। बाइल एक जूस होता है, यहाँ पे बाइल जूस होता है जो लीवर से सीक्रेट होता है और गल ब्लैडर में स्टोर होता है।
तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बॉडी फ्लूइड में आते हैं। और ये सब जो क्या करते हैं, इनका मेन काम है एक्सक्रीशन का काम है, प्यूरिफिकेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर ओवरऑल फंक्शन देखा जाए तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। एक तरह से कुरियर का काम है। जैसे ट्रक होता है ना, तो ट्रक क्या करता है, एक जगह सामान दूसरी जगह लेके जाएगा, इस तरह से इसका ब्लड का हमारा काम है। और ये एक सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत और ध्यान दें हम लोग, तो जो अगर फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड भी का कैटेगराइजेशन भी दो तरह से हो गया कि एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखिए एक टर्म आता है इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा, ये तीनों टर्म समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। एक होता है एक्स्ट्रा, इंट्रा और इंटरसेलुलर। देखिए इंट्रा, जहां एक वर्ड इंट्रा आएगा, इंट्रा का मतलब होता है कि सेम विद इन, मतलब एक सेल है, एक बॉडी है, एक कोई सिस्टम है, ठीक है। जैसे एक तालाब है तो एक तालाब का पानी, वो भी क्या होगा, इंट्रा हो गया। तो इंट्रा का मतलब कि सेम पार्ट ऑफ, मतलब सेम जगह पे रहने वाला चीज, उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। तो जैसे हम कहें कि एक सेल है तो सेल के अंदर का फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर। हम कहें कि दो सेल है तो दो सेल के बीच का जो फ्लूइड हो जाएगा उनको क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर। क्या बोलेंगे, इंटर। तो जहां पे दो लोगों का कंपेयर के बात होगा वहां बोलते हैं हम लोग इंटर सेलुलर, INTER, इसको ये बोलते हैं इंटरसेलुलर। इसी का दूसरा नाम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और जहां पे विद इन द सेल की बात होगी, सेम सेल की बात होगी, सेम फ्लूइड की बात होगी, सेम कंपोजिशन की बात होगी, वहां हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। हम लोग ऐसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक, जब स्पेसीज की बात करेंगे इवोल्यूशन डार्विन वाले जब चैप्टर की बात करेंगे तो वहां भी आता है टर्म इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इस तरह के कुछ टर्म्स आते हैं। तो टर्म जो होते हैं सेम मीनिंग होता है, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे उनका जो होता है इंपॉर्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब कि विद इन सेल। तो एक विद इन द बॉडी, या कोई बॉडी है या कोई सेल है या कोई टिश्यू है, उनके बीच में कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे अमीबा की, पैरामीशियम। अब ये अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये प्रोटोजोअन्स फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये पैरामीशियम जो होता है ये भी प्रोटोजोआ है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों का क्या है, एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अब एक सेल है तो क्या, एक सेल में क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल के अंदर क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर वैक्यूल्स होंगे, उसके अंदर अमीबा का तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जिससे वो खाना वाना खाता है। तो ये एक सेल के अंदर पाया जा रहा है ना, तो एक सेल के अंदर पाया जा रहा है तो ये इनका फंक्शन क्या होगा, इंटर के इंटर नहीं, इंट्रा सेलुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है हमारे, हम लोग जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, जो जैसे हाथी हो गया, हम इंसान इतने बड़े हो गए, तो हम लोग जो ऑर्गेनिज्म हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होंगे उसमें मैकेनिज्म थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी सेल में ये टिश्यू फ्लूइड पाए जाते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी गैसेज हो जाएंगे, हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती हैं वो किस में आती हैं, इंट्रा कह रहे हैं इंटर सेलुलर में आती हैं। तो ये सब चीजें थी। तो बॉडी फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो क्या करे, एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। अब देखिए ये जो बॉडी फ्लूइड होता है वो, इसका भी कैटेगराइजेशन हो गया। जैसे हम लोअर किंगडम से जब पढ़ेंगे जाते हैं तो प्रोटोजोआ से जब हम कॉर्डेटा की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा मतलब इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है कि बॉडी के जब आप मैकेनिज्म देखेंगे या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो जब वहां पे देखेंगे तो जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे हम लोग की तरह नहीं कि वेन होगा, नस ऐसी नहीं होगी, ना आर्टरी होगी, ना वेन होगी, ना कोई क्लोज सिस्टम होगा ब्लड फ्लो होने का। उनमें ऐसे ब्लड जो होता है ओपनली फ्लो हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई सौ छोटे छोटे जैसे प्रोटोजोआ। अब कहेगा अमीबा में बताओ हार्ट कहाँ है, तो हार्ट दिखेगा अमीबा में, नहीं दिखेगा हार्ट, क्योंकि खुद एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। लेकिन आज भाई इसमें भी तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इसमें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है कि नहीं। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, और या तो होता ही नहीं है। तो इसी के बेसिस पे बॉडी फ्लूइड का जब सर्कुलेशन हो रहा था तो इनको दो कैटेगराइजेशन में बांटे गया। पहला को बोला गया ओपन और दूसरे को बोला गया क्लोज्ड।
तो जो ओपन होता है, क्लोज होता है, ये इंट्रा सेलुलर के अंदर नहीं आता, ये इंटर सेलुलर के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? इंटर। क्योंकि अगर इंट्रा की बात हुई तो एक सेल का बात होगा, एक सेल की बात है तो वहां पे ज्यादा मैकेनिज्म है नहीं, कोई सिंपल एक प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा हम लोग अगर इंटर की बात करेंगे तो इंट्रा में इसको दो कैटेगराइजेशन में बांट दिया जाता है, एक होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप। अब ध्यान से देखिए, जो आपका जो ओपन टाइप होता है उसमें ब्लड फ्लो इन लार्ज साइनसेस। अब पता नहीं ये साइनसेस क्या, ध्यान से। इसमें ब्लड जो होता है, साइनस का मतलब कि ये नहीं कि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, कुछ नहीं। यहाँ क्या होगा, ब्लड निकलेगा, एक छोटा सा हार्ट होगा, एक चेम्बर का, दो चेम्बर का, ठीक है, या कैविटी के लाइक मसल्स होंगे कुछ, या हार्ट की तरह के स्ट्रक्चर होंगे। वहां से ब्लड निकल जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और वहां से क्या होंगे, ब्लड क्या होंगे, धीरे 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 पूरे बॉडी के पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, वहां से फैलते चले जाएंगे। ब्लड जो होता है ये डायरेक्ट कंटेक्ट आता है टिश्यू के अंदर। यहाँ पे मतलब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हम इंसान या जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी में ब्लड का और टिश्यू का और सेल का कोई कांटेक्ट नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और उसी थ्रू ब्लड फ्लो होगा। लेकिन इन लोगों में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, उनमें जो ब्लड होता है डायरेक्ट कंटेक्ट क्या आता है, किसके थ्रू, टिश्यू थ्रू, वहां से डायरेक्ट क्या होता है, इनका डिफ्यूजन होता है। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो। देखो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि डिफ्यूजन करना है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई वेन नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है। तो ब्लड जितना जिस सेल को जितना जिस टाइम रिक्वायरमेंट होगी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, उसके हिसाब से ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड का फ्लो इनमें बहुत ही धीरे धीरे होता है। किसमें, ओपन की क्लोज, ओपन टाइप में। किसमें, ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम में। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ रहे हैं हम लोग। इंट्रा सेलुलर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो पार्ट पढ़ रहे हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ये हम उसके बेसिस से पढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का कैसे ब्लड का फ्लो होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास वेन नहीं होता है, आर्टरी नहीं होती है, या कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उनकी ये बात हो रही है। तीसरा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। जो ब्लड फ्लो होगा तो ये ब्लड फ्लो होता है ये किस लिए, कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होकर गैस ले सकें, जो वेस्ट मटेरियल हो बॉडी से बाहर निकल जाए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑक्सीजन किसी को चाहिए, किसी को कोई बैक्टीरिया एनारोबिक ऑक्सीजन चाह रहा है, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है जिनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको सामान मिल जाए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे। आरबीसी जो होता है इनमें एब्सेंट होता है, ध्यान देने वाली बात है। आरबीसी जो होता है वो एब्सेंट होता है। आरबीसी जो होता है वो एक रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको हम लोग, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, अब बताएंगे हम आगे। तो इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिजॉल्व होता है किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा भी एक पार्ट होता है। ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन के जब ब्लड कंपोनेंट के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि ब्लड का दो कंपोनेंट होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक कैप्सूल्स होते हैं। तो कैप्सूल्स के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन आरबीसी जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा इनका ब्लड का कोई कलर नहीं होगा। वो कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो उनके अंदर कॉपर लाइक कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मोलस्का के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कलर ब्लू लाइक होता है, जैसे ऑक्टोपस हो गया, वो ब्लू इंक भी छोड़ता है। तो वो जो मैकेनिज्म उसका अलग अलग हो गया, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो वो सब जो होते हैं उनका अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट पाए, जिसकी वजह से उनका कलर कभी ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन में, इसी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, तो आरबीसी में के अंदर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा का यहाँ स्क्यूड भी एक जॉइंट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, पॉलोस्टर वो होता है जहां से हम लोग मोती निकालते हैं। तो मोती वो वाला जो सीप नहीं आती है तो उसको पॉलोस्टर बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो वो वहां से वो भी क्या है, ये भी इसके अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है, ओपन की क्लोज, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इकाइनोडर्मेटा एक अलग का फाइलम है, जब हम पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम तो उसमें हम अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ये ओपन टाइप की कहानी हो गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बेसिकली कंपेयर करके चलना हम लोगों से।
मतलब हम इंसान से अगर कंपेयर करेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें जो ब्लड फ्लो का एक क्लोज्ड वेसल्स है हमारे पास, एक हार्ट है, आर्टरी है, एओर्टा है, एओर्टा के बाद आर्टरी आता है, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स आता है, उसके कैपिलरी आ जाती है। तो सब डिवीजन है, हर एक चीज का क्या है, सब डिवीजन है। मतलब ब्लड का कोई फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक अलग पाथ है, अलग क्या है, एक रास्ता है हर एक चीज का। ब्लड डू नॉट मिक्स विद द टिश्यू, ब्लड इसमें टिश्यू मिक्स नहीं होगा। क्या हमारा ब्लड मिक्स हो जाता है टिश्यू में? कुछ नहीं। अभी पेट को फाड़ दिया तो क्या ब्लड निकलेगा? नहीं, इंटेस्टाइन बाहर निकल जाएगा ऐसे। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता ब्लड का टिश्यू के साथ तो जैसे ही कट करते क्या होता, ब्लड निकलता, लेकिन ब्लड नहीं निकलेगा क्योंकि उसका अलग एक पाथ है, ठीक है। लेकिन अभी कहीं वेन कट जाए या आर्टरी कट जाए तो ब्लड बहुत तेज निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पाथ को क्या कर दिया हम लोग, कट कर दिए हैं ब्लड के, तो वहां से ब्लड निकलना आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं होता टिश्यू फ्लूइड के साथ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें एनेलिडा आते हैं, मोलस्का आते हैं, काइनोडर्मेटा और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में मतलब हम जैसे कॉर्डेटा वाले जितनी फैमिली हो गई, जैसे जितने मैमल्स हो गए, ठीक है, पीसेस हो गई, मछलियां हो गई जितनी, उसके बाद से जितने हमें फ्रॉग वाले जो एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद से जो एप्स जो बर्ड्स होती हैं सब, ये सब किसके अंदर आती हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें हम लोग देखें कि ब्लड क्या होता है, लार्ज साइनस में फ्लो होता है। जो ओपन टाइप होता है उसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है, सॉरी, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड क्या होता है, फिक्स वेसल्स में फ्लो होता है। जो ओपन टाइप होता है उसमें जो ब्लड होता है वो लार्ज साइनसेस में फ्लो होता है। इसमें ब्लड डायरेक्टली फ्लो होता है, इसमें ब्लड डायरेक्ट नहीं फ्लो होता है। ये जो ब्लड होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप दौड़ते हैं तो देखते हैं कभी हार्ट बीट अपना ऐसे रख के मेजर कीजिए, ब्लड यहाँ पे पंप, हार्ट पंप बहुत तेजी से करता है। तो ये भी क्योंकि ब्लड का फ्लो क्या होता है उस टाइम बहुत ही तेज हो जाता है बॉडी में, तो इसलिए इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है क्लोज टाइप में। आरबीसी इसमें एब्सेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के फॉर्म में डिजॉल्व होगा। हीमोग्लोबिन का कलर यहाँ चेंज हो सकता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब लोअर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ये सब एनेलिड्स, मोलस्का, वर्टिब्रेटा, ये सब क्लोज वाले सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनमें मोस्टली इनका जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद से आगे हम अभी देखेंगे कि कैसे और चीजें हैं, हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग आगे उसके बाद देखते हैं।